गाइस, आज मैं ऐसा ड्रामा एक्सप्लेन करने वाली हूँ जहाँ पे मिल्क का अलग अलग फ्लेवर पीने पे आपको मिलते हैं अलग अलग तरह के बॉयफ्रेंड्स। तो चलो शुरू करते हैं। तो ड्रामा के स्टार्ट में हमें ड्रामा की मेन कैरेक्टर सोहयुन दिखाई जाती है, जो कि एक शॉप में पार्ट टाइम जॉब करती है। सोहयुन देखती है कि आज तो शॉप में बहुत ही सारे कपल्स आए हुए हैं और वो जहाँ भी नजर घुमाती है वहाँ पे सिर्फ कपल्स ही कपल्स दिख रहे होते हैं। सोहयुन ये सब बहुत ही ज्यादा देख के जेलस होती है क्योंकि वो सिंगल होती है। फिर सोहयुन की नजर एक लड़के पे जाती है जो कि अकेला होता है, तो वो सोचती है कि चलो कोई तो अकेला आया है। और वो लड़का एमजे होता है जो अपनी गर्लफ्रेंड से कॉल पे बात कर रहा होता है। वो अपनी गर्लफ्रेंड से बोल रहा होता है कि वो चीज ब्रांड का मिल्क मंगवाई है वो स्टोर में अवेलेबल नहीं है, और फिर बोलता है कि क्या वो उस मिल्क के बदले कोई दूसरा मिल्क ले आए। एमजे की बातें सोहयुन सुनकर कहती है कि तो यहाँ पर भी कपल टॉक्स चल रही है। फिर एमजे मिनियन मिल्क की बोतल लेके सोहयुन को पे करने के लिए आता है, तो सोहयुन उससे बताती है कि मिनियन मिल्क के ऊपर बाय वन गेट वन फ्री का ऑफर चल रहा है, और फिर वो उसको पे करके चला जाता है। और फिर शाम हो जाती है और फिर स्टोर में एक लड़का आता है जिसका नाम होता है सानहा। ये भी सोहयुन के बाद इस स्टोर में काम करता है। सोहयुन उस पे लेट आने के लिए गुस्सा कर रही होती है, तो वो बोलता है कि वो उस पे क्यों गुस्सा कर रही है, वो तो बस 1-2 मिनट ही लेट हुआ है। अब सोहयुन सीधा स्टोर में चली जाती है कुछ खाने के लिए क्योंकि उसको भूख लग रही होती है। तभी उसकी नजर मिनियन मिल्क के बोतल के ऊपर जाती है और वो उसमें से एक ले लेती है। सोहयुन रास्ते में बस का इंतजार करते करते खाना खा रही होती है और तभी उसकी नजर मिल्क के बोतल पे जाती है जिसमें लिखा हुआ आता है बॉयफ्रेंड मिल्क। वो उसका एक सिप पी लेती है और उसके बाद फिर अपने घर जाती है और वहाँ पे उसका वेलकम उसका पहला मिल्क बॉयफ्रेंड करता है। इसका नाम इनवू होता है जो कि बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट होता है। सोहयुन उसको देखकर बहुत ज्यादा चौंक जाती है और फिर सोहयुन उससे पूछती है कि तुम कौन हो और मेरे घर पे क्या कर रहे हो। तो वो उसको डांटता है और कहता है कि आज तो कब के बज गए, तुम आज बहुत ज्यादा लेट हो। और सोहयुन बहुत ज्यादा शॉक होती है और सोचती है कि ये कौन है जो मुझे ऐसे बोल रहा है। फिर इनवू उसको डांटते हुए वो सारी चीजें गिनवा देता है जो सोहयुन ने खाई होती है। सोहयुन अभी कुछ समझ नहीं पा रही होती है और उससे पूछती है कि तुम कौन हो। फिर बातों ही बातों में सोहयुन की नजर उस मिल्क के बोतल पे जाती है जिसके ऊपर लिखा हुआ था सेक्सी ब्रेन बॉय। तो सोहयुन को यहाँ ये पता चलता है कि ये और कोई नहीं, ये इसका मिल्क बॉयफ्रेंड है। फिर सोहयुन उन्हों से उसका नाम पूछती है और वो अपना नाम बताता है। फिर हम देखते हैं कि उन्हों किसी से कॉल पे बिजनेस की बात कर रहा होता है और सोहयुन उसको पीछे से देख रही होती है। फिर ये दोनों साथ में जजंगमियान खाने के लिए बैठते हैं। जैसे ही सोहयुन जजंगमियान खाने लगती है वैसे ही उनवू खड़ा होकर जजंगमियान के बारे में सारा डिटेल बताने लगता है और सोहयुन ये सब सुनते ही रह जाती है और खा भी नहीं पाती। अगले दिन जब सोहयुन शॉप पे होती है तो एमजे उसको मिनियन मिल्क वापस करने आता है। सोहयुन उसको कहती है कि हम आधा यूज हुआ चीज वापस नहीं ले सकते और सोहयुन उसको समझाने की कोशिश कर ही रही होती है कि तभी पीछे से इनवू आ जाता है। वो एमजे को सारा हिस्ट्री बताने लगता है कि आप शॉप से लिया हुआ चीज आधा यूज करके वापस नहीं कर सकते। और फिर हम देखते हैं कि सोहयुन लंच ब्रेक पे रामेन खा रही होती है, तभी वहाँ पे इनवू आ जाता है और सोहयुन को रामेन के बारे में पूरी हिस्ट्री बताने लगता है। सोहयुन स्टोर से जो भी सामान उठा रही होती है वो उन सब के बारे में हिस्ट्री बताते जाता है। इसीलिए सोहयुन इतनी सारी उसकी बकबक सुन के बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और फिर वो मिल्क के बोतल के पास जाती है और उन सब में से सबसे अच्छा वाला मिल्क बोतल देख रही होती है और फिर वो एक फ्लेवर सिलेक्ट करती है जो कि था बनाना मिल्क। सोहयुन जैसे ही उसको पीती वहाँ पे एक लड़का आ जाता है जो कि सिर्फ बनाना बनाना ही बोले जा रहा था, जिसको सुन के सोहयुन बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और फिर से वो एक दूसरा मिल्क का बोतल सिलेक्ट करती है और फिर उसको पीती है। वो जैसे ही मिल्क का एक सिप लेती है वैसे उसके पीछे एक और लड़का आ जाता है जिसका नाम होता है रॉकी। रॉकी को देख के सोहयुन सोचती है कि ये कितना ज्यादा हैंडसम है। रॉकी कॉमिक बुक का एक कैरेक्टर होता है क्योंकि अब कॉमिक बुक में स्टोरीज चेंज होती रहती है, इसीलिए रॉकी की पर्सनालिटीज भी चेंज होती रहती है। रॉकी सोहयुन का हाथ पकड़ के उसको बाहर ले जाता है, तो सोहयुन उससे पूछती है कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो रॉकी बोलता है कि मैं सब कुछ संभाल लूंगा, तुम टेंशन मत लो। रॉकी सोहयुन को ये सब इसीलिए बोल रहा होता है क्योंकि वो अपने आप को हीरो समझ रहा होता है जो अपनी हीरोइन को बचा के लाया होता है। फिर अगले सीन में हमें रॉकी की दूसरी पर्सनालिटी दिखाई जाती है जो कि खुद को मॉडल समझ रहा होता है और सोहयुन के घर पे अपना फोटो शूट कर रहा होता है। और फिर दूसरे ही पर उसकी पर्सनालिटी फिर से चेंज हो जाती है। अब वो ऐसे बिहेव करने लगता है कि जैसे एक बच्चा अपनी माँ से बिछड़ गया हो और सोहयुन को ये सब देख के कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। और फिर अगले ही पल रॉकी का फिर से पर्सनालिटी चेंज हो जाता है
और फिर वो अपने आप को प्रोफेशनल वायलिनिस्ट समझने लगता है। सोह्योन ये सब देखकर परेशान होकर वहाँ से जाने लगती है। फिर वो जाते जाते एक बार पलट कर देखती है, जहाँ पे हमें पता चलता है कि फिर से रॉकी का पर्सनालिटी चेंज हो चुका है, जो कि एक डेथ नोटर बन गया होता है और पता नहीं किस किस का नाम लिख रहा होता है। सोह्योन उसको डायरी खराब करने के लिए डांटती है और ऐसे ही रॉकी का रात भर पर्सनालिटी चेंज होते रहता है। फिर हमें अगला दिन का दिखाया जाता है। सोह्योन शॉप पे होती है तो रॉकी भी उसके पीछे पीछे आ जाता है। सोह्योन कुछ ढूंढ रही होती है तो रॉकी उससे पूछता है कि वो क्या ढूंढ रही है, तो सोह्योन उसको बताती है कि उसका फोन नहीं मिल रहा। तो इस मोमेंट पे रॉकी का फिर से पर्सनालिटी चेंज हो जाता है और वो अपने आप को एक डिटेक्टिव समझने लगता है और वो सोह्योन को बोलता है कि शॉप में जितने भी लोग हैं, इन्हीं में से किसी ने तुम्हारा फोन लिया है। तो सब उसकी तरफ ही देखने लग जाते हैं। सोह्योन ये सबसे बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और रॉकी को भी भगा देती है। और फिर हम देखते हैं कि सनहा सोह्योन के आने का वेट कर रहा होता है और फिर सोह्योन आ जाती है और सनहा से माफी मांगती है लेट होने के लिए। सोह्योन बहुत ज्यादा सैड होती है उस मिनियन मिल्क के एक्सपीरियंस से। सोह्योन का ऐसे मूड ऑफ देख के सनहा उससे पूछता है क्या वो ठीक है। सोह्योन कहती है कि हाँ वो बिल्कुल ठीक है। फिर सनहा सोह्योन का नाम पुकारता है और उसके हाथों में हमें वही मिल्क का बॉटल दिखाया जाता है, जिसमें वो पिक्चर वाली लड़की और कोई नहीं सोह्योन ही होती है। और इसी सस्पेंस के साथ इस ड्रामा का एंड हो जाता है। अगर ड्रामा अच्छा लगा हो तो और भी ड्रामास देखने के लिए हमें सब्सक्राइब कर लीजिए।